हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस में से फ्रॉम द चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर दो नए टॉपिक्स जो कि हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड ऑल्सो व्हाट इज प्रेशर। इन टॉपिक्स को हम डिटेल में आज के क्लास के दौरान पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट विथ माई लेक्चर टुडे, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। इसी तरह से हमारे वीडियोज़ को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। ऑल्सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। अगर आप चाहते हैं कि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द लाएं आप सभी के लिए, तो आपको सिंपली करनी होगी हमारी मदद। आपको मेरे वीडियोस को शेयर करना है with lot and lot more people so that we can have new members connected to this family of Mathematics Learning Hub. लाइव क्लास के दौरान आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकेंगे। ऑल्सो हम आपको प्रोवाइड करेंगे गुड कॉन्सेप्ट्स विद गुड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स जो आपको काफ़ी मदद करने वाला है इन साइंस एंड पर्टिकुलरली फॉर फिजिक्स। सो ज़रूर से कीजिए हमारी मदद by sharing the videos with the people around you. For latest updates and notifications, आपको simply join करना है मेरा टेलीग्राम चैनल। Also you can visit my Facebook page by the same name Mathematics Learning Hub. टेलीग्राम चैनल में आपको क्लास 11 एंड 12 से रिलेटेड पर्टिकुलरली फॉर फिजिक्स काफ़ी सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे एंड दैट टू फॉर फ्री। सो डू गो एंड जॉइन माई फेसबुक पेज, ऑल्सो जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। नाउ लेट्स बिगिन विथ आवर टॉपिक्स टुडे। तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में फॉर क्लास 8 साइंस में पढ़ लिया है कि व्हाट आर कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में हम पर्टिकुलरली आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। नॉन कॉन्टैक्ट मीन्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला ऐसा फोर्स जो कि एग्जिस्ट करेगा इवन इफ दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई कॉन्टैक्ट ही ना हो। सो दैट इज योर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। डिटेल में बात करेंगे, टाइप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट टाइप दैट आई हैव ओवर हियर इज योर मैग्नेटिक फोर्स। नाम से ही क्लियर है, देयर इज मैग्नेट। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड है मैग्नेट, मतलब कुछ मैग्नेटिक के बारे में हम यहाँ मैग्नेटिक फोर्स में बात करने वाले हैं। ऑल अबाउट द मैग्नेट्स हियर। लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एक्टिविटी। आप कोई भी एक मैग्नेट ले लीजिए। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है एक हॉर्स शू मैग्नेट। दिस इज कॉल्ड अ हॉर्स शू मैग्नेट हियर। आप देख सकते हैं ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है, यहाँ पे इसके नीचे सपोज देयर इज सम प्लैंक हियर, वुडन प्लैंक है जिसके ऊपर कई सारे इस तरह के आयरन नेल्स हमने रख दिए हैं। राइट, एज सून एज यू ब्रिंग द हॉर्स शू मैग्नेट और एनी मैग्नेट नियर टू दिस, इन नेल्स के करीब लेके आएंगे, आयरन नेल्स के करीब, तो होता क्या है, ये जो आयरन नेल्स हैं ये अट्रैक्ट होते हैं एंड मूव करना शुरू करते हैं टूवर्ड्स द मैग्नेट हियर। इट मीन्स कि एक मैग्नेटिक फोर्स है जो एग्जिस्ट कर रहा है आयरन नेल्स के बीच और इस मैग्नेट के बीच। सो दिस इज व्हाट योर मैग्नेटिक फोर्स इज। यहाँ पे आप देखेंगे कोई कॉन्टैक्ट शुरुआत में नहीं था। जैसे ही आप इस मैग्नेट को लाते हैं किसी भी एक या इन सारे नेल्स, आयरन नेल्स के करीब, तो जो आयरन नेल्स हैं वो अट्रैक्ट होना शुरू करते हैं। हमने कोई कॉन्टैक्ट पहले से नहीं बनाया था, बाद में जब ये अट्रैक्ट होते हैं तो दे गेट स्टिक्ड, राइट। सो दे सिंपली यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं ये आयरन नेल्स हियर। सो दिस इज एन एक्टिविटी रिप्रेजेंटिंग योर मैग्नेटिक फोर्स। सो सिंपली फर्स्ट टाइप जो है विच इज योर मैग्नेटिक फोर्स, इट इज एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट्स। सो ये है मैग्नेट्स के द्वारा लगाया गया फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स लाइक आयरन हो गया, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। सेकेंड, इसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है टू सेपरेट वेस्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द गार्बेज, राइट। सो जो गार्बेज डंप होते हैं, राइट, काफ़ी सारा गार्बेज है, उसमें ऑब्वियसली गार्बेज में कहीं ना कहीं मेटल्स लाइक आयरन के ऑब्जेक्ट्स भी मिल चुके होते हैं। अब उन आयरन के ऑब्जेक्ट्स को कैसे हटाया जाए, तो हम सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नेट का, राइट। सो जो मैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है गार्बेज डंप में से आयरन ऑब्जेक्ट्स को हटाने के लिए, वो काफ़ी लार्ज होता है। इनफैक्ट वो होता है पर्टिकुलरली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट, जो कि काफ़ी बड़ा मैग्नेट होता है, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी होती है। तो वो सिंपली क्या करता है, अगर आपका कहीं यहाँ गार्बेज रखा हुआ हो जिसमें आपके आयरन के ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, सो वंस यू ब्रिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे ही आप जो है मैग्नेट को लाते हो करीब टू दिस गार्बेज हियर, ये जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं ये अट्रैक्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट।
ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आर्टिफिशियली मेड मैग्नेट होता है जो पर्टिकुलरली इस्तेमाल किया जाता है स्पेशल पर्पसेस के लिए। तो यहाँ पे भी जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन दिस मैग्नेट हियर and the iron objects here is simply your magnetic force. So that is all about the magnetic force here. Second type जो है non contact force में वो है आपका electric force, right? So the word is electric here. So there is some kind of a electric charge के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. So exactly let us see what is the electric force is, right? उसके लिए हम एक काफ़ी simple activity लेने वाले हैं जो आपने definitely घरों में किया ही होगा, राइट तो नहीं किया है तो ज़रूर से करिएगा इस एक्टिविटी को। इट्स अ वेरी फन एक्टिविटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कॉम्ब है, दिस इज़ अ कॉम्ब हियर, राइट। अब आप इस कॉम्ब को लीजिए और अपने ड्राई हेयर पे या सिंपली हेयर पे क्या कीजिए, इसको एक बार रब कर लीजिए। ओके, सो व्हेन यू रब व्हाट रियली हैपेंस, उसके बाद आप इस कॉम्ब को लेके जाइए नियर टू सम पेपर बिट्स। ये जो है कुछ पेपर के टुकड़े हैं, दीज आर द पेपर, राइट। सो जस्ट टेक दिस कॉम्ब, आप इस कॉम्ब को आफ्टर रबिंग ऑन योर हेयर लेके जाइए कुछ पेपर के टुकड़ों की तरफ। छोटे छोटे यहाँ पे पेपर के बिट्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लाइक व्हाट यू विल ऑब्जर्व हियर इज दैट ये जो पेपर के पार्टिकल्स हैं, जो टुकड़े हैं, वो एक्चुअली अट्रैक्ट होने लगेंगे टूवर्ड्स योर कॉम्ब, चिपकने लगेंगे, कॉम्ब के ऊपर चिपकने लगेंगे, दे विल गेट स्टिक टू इट। सो क्या हुआ यहाँ पे, मीन्स किसी तरह की चार्जिंग हुई है यहाँ पे किसी कॉम्ब की, जिस वजह से ये जो पेपर के टुकड़े थे ये एक्चुअली अट्रैक्ट हो गए टूवर्ड्स द हेयर कॉम्ब। सो द रीज़न मीन जैसे ही आप कॉम्ब को रब करते हैं विथ ड्राई हेयर, उससे होता क्या है, ये जो कॉम्ब है ये इलेक्ट्रीफाई हो जाता है, या हम कह सकते हैं चार्ज हो जाता है। सो इट गेट्स इलेक्ट्रीफाइड, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो चार्ज हो चुका है। दिस कॉम्ब हैज़ गॉट चार्ज, या इस कॉम्ब ने चार्जेस डेवलप कर लिए अपने ऊपर। सो यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो यू कैन सी द कनेक्शन बिटवीन द थिंग्स। सो कॉम्ब के चार्ज होने की वजह से ही ये जो पेपर के टुकड़े थे ये अट्रैक्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स दिस हेयर कॉम्ब। सो दैट इज़ एन एक्टिविटी जो कि शो कर रहा है ये जो पेपर के पार्टिकल्स हैं, टुकड़े हैं, इनके बीच और सिंपली कॉम्ब के बीच एक इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हो रहा है। दैट इज योर हियर, वेरी सिंपल इट इज टू अंडरस्टैंड। सो इलेक्ट्रिफिकेशन या इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है कॉम्ब। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों हो सकता है, राइट। कुछ केसेस में आप देखोगे कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को हो सकता है अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। सपोज यू हैव एनी टू ऑब्जेक्ट्स, सो दे मे अट्रैक्ट ईच अदर। हो सकते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, हो सकता है वो एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं, मीन्स अपने से दूर भेज रहे हैं, अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हैं। सो दो तरीके का हो सकता है ये इलेक्ट्रिक फोर्स, या तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। डिपेंड करता है कि आपका कौन सा चार्ज डेवलप हुआ है, राइट। चार्ज की अगर हम बात करें तो आपका एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, राइट। सो यू हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड यू हैव अ नेगेटिव चार्ज। ओके, अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव को साथ में रखते हैं, मीन्स लाइक चार्जेस को अगर हम साथ में रखते हैं, सपोज लेट्स टेक टू चार्जेस हियर, अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया या दोनों ही नेगेटिव चार्जेस ले लिए हैं, मीन्स दोनों सिमिलर चार्जेस होने चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हो ये सिमिलर चार्जेस हैं, राइट। तो सिमिलर चार्जेस के केस में क्या होता है, यहाँ पे रिपल्शन होता है, मीन्स ये एक दूसरे को अपने से दूर भेजने की कोशिश करेंगे, धक्का देंगे, सिंपली ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, राइट। नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को करेगा, द अदर नेगेटिव विल पुश द फर्स्ट नेगेटिव हियर। सो यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है। सो रिपल्शन कब होगा, जब यहाँ पे आपका सिमिलर चार्जेस की अगर हम बात करेंगे, और अगर हमने एक पॉजिटिव ले लिया या दूसरा नेगेटिव ले लिया, मीन्स एक आपका हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव, तब ये क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं एक दूसरे की तरफ, लाइक दे जस्ट सिंपली अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे आपका अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अनलाइक चार्जेस हैं, ये सिमिलर नहीं है, ये अनलाइक है, तो वहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। और जब ये सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों ही सेम चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस हियर। नाउ
So this is force of attraction as well as repulsion between any two charged bodies. Okay, the body should be charged. ऑल्सो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे है, इसका एडवांटेज कहाँ मिलता है, तो आपने देखा होगा कि जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके ऑब्वियसली चिमनी लगी हुई होती है. सो जो चिमनीज होते हैं उससे जो है गैसेस या एफ्लुएंस सिंपली निकल के आते हैं. सो जो गैसेस रिलीज होते हैं उन गैसेस में आपके स्मोक पार्टिकल्स भी रहते हैं, राइट, जो कि सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं. तो उन्हीं स्मोक पार्टिकल्स को दूर करने के लिए फ्रॉम द गैसेस जो कि निकल के आ रहे हैं फ्रॉम द चिमनीज, उन्हीं गैस सिंपली स्मोक के पार्टिकल्स को हटाया जाता है फ्रॉम द गैसेस विच आर कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज हियर. और क्यों ज़रूरी है स्मोक पार्टिकल्स को हटाना? क्योंकि ताकि जो है आपका एयर पोल्यूशन कम हो सके. सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पोल्यूशन इन द एयर और एयर पोल्यूशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव द स्मोक पार्टिकल्स. सो दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज या वन ऑफ द थिंग्स जिसका इस्तेमाल किया जाता है. मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स का ये एक एप्लीकेशन हम कह सकते हैं यहाँ पे है. सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स हियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टाइप हियर, राइट. सो द थर्ड टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स. नाम से अब समझ गए होंगे यहाँ पे ग्रेविटी के बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरीके का फोर्स है एग्जैक्टली? जैसे मैंने कहा था अभी इससे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जब हम बात करें तो वहाँ पे हमने दो टर्म इस्तेमाल किया था कि ये अट्रैक्टिव मीन्स अट्रैक्शन भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स, या हो सकता है रिपल्सिव इन नेचर हो. सो अट्रैक्शन कैन बी देयर, रिपल्शन कैन बी देयर इन केस ऑफ योर इलेक्ट्रिक फोर्स. बट अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. सो ये है अट्रैक्टिव फोर्स बाय इट्स नेचर. यहाँ पे जो है ग्रेविटेशन के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है. सबसे सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऑब्वियसली कोई ट्री है. ओके, सो देयर इज सम एप्पल ओवर हियर. न्यूटन्स एप्पल के बारे में हम बात करें. सो सिंपली न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया था, ऑब्वियसली जो कि कही गई है, एंड इट्स वेरी ट्रू दैट जो एप्पल था वो एक्चुअली न्यूटन के सर पे गिरा था. वहीं से फिर सारी चीज़ों की बिगनिंग हुई. लाइक तब हम बात करने लगे ग्रेविटेशनल फोर्स की. इस तरह से खोज हुई ग्रेविटेशनल फोर्स की. तो अगर हम यहाँ पे देखें, ऑब्वियसली कोई फ्रूट है या यहाँ पे मान लीजिए पेड़ पे लगा हुआ कोई फल है, तो वो सिंपली अगर वो टूटता है तो वो नीचे की तरफ ही फॉल करेगा. इट इज़ गोइंग टू कम डाउन. सिमिलरली आप जो है एक बॉल लीजिए और ऊपर की तरफ उछालिए, राइट. सिंपली थ्रो अ बॉल इन द अपवर्ड डायरेक्शन. आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट इट इज़ कमिंग डाउन नाउ. जब आपने फोर्स लगाया था ऊपर थ्रो करने के लिए तो इट वेंट अप, बट आफ्टर सम टाइम नाउ इट इज कमिंग डाउन. सो इट इज गोइंग टू कम डाउन. सो हर चीज नीचे की तरफ अट्रैक्ट होती है टूवर्ड्स द अर्थ, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. इट मीन्स दैट जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जिस वजह से जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जब कभी भी, चाहे वो फल ही क्यों ना हो जो पेड़ से गिर रहा हो, या कहीं वो बॉल ही क्यों ना हो जो हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, these things are always going to come down. So it means what is there, जो अर्थ है it is attracting the objects towards it. हम अगर खड़े हुए हैं अब ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं, it means we are getting attracted to this force of gravitation जो कि exert किया जा रहा है by the earth. So this is what your gravitational force is, जो कि हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में. अगर ग्रेविटेशन ही नहीं रहेगा तो we will start floating into the atmosphere, right? Simply we'll start floating over here. There is no gravitation. अगर आप space में जाते हो, so you will always see जो astronauts होते हैं, they starts to float over there. So why? Because there is no gravitation there. So it means when I talk about the gravitational force, ये एक attractive force है जो हर object को exert करता है, object के ऊपर लगता है. कोई भी अगर हम दो object ले लें जिनके कुछ masses हों, right? ऑब्जेक्ट 1 मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास m2 है. सो क्योंकि इन ऑब्जेक्ट के पास मासेस हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करने वाले हैं. इट इज गोइंग टू पुल टूवर्ड्स ईच अदर. दे आर गोइंग टू पुल, आई मीन जस्ट सिंपली पुल देम टूवर्ड्स ईच अदर. अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच. देयर इज अ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम, राइट. सो दिस इज व्हाट आई हैव व्हेन आई टॉक अबाउट योर ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि एक तरीके का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में आप देखोगे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बट अगेन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं.
That attraction is your gravitational force of attraction. So I hope this third type is very much clear to you. Now let's talk about pressure. What is this pressure, right? Exams आने वाले हैं, exam का भी काफ़ी pressure होगा कुछ लोगों पे. तो यहाँ पे हम particularly बात करने वाले हैं pressure के बारे में, right? Obviously in terms of science here. तो यहाँ पे अगर हम pressure की बात करें, so एक बड़ा simple सा case देखते हैं. You must have observed that कि आप desert में चले जाइए, राइट, वहाँ पे सैंडी सैंड आपको दिखने वाली है. सो व्हेन यू वॉक ओवर द डिजर्ट, आपके लिए, हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा सैंड के ऊपर चलना. बट वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखो, कैमल्स ईजिली वॉक कर सकते हैं सैंड के ऊपर. ओके, जबकि कैमल का जो वेट होता है वो हमारे से, मीन्स ह्यूमन से तो काफ़ी ज़्यादा होगा, वो काफ़ी ज़्यादा भारी होंगे. तो वो जो है सिंपली धस क्यों नहीं जाते या सिंक क्यों नहीं कर जाते उस सैंड में, जबकि भाई उनका जो वेट है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, और हम एज ए ह्यूमन बीइंग, राइट, वी डोंट हैव दैट मच वेट अगर हम कंपेयर करें विद द कैमल्स, राइट. सो व्हाई डू नॉट द कैमल्स सिंक डाउन, एंड व्हाई डू वी, एंड व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट फॉर अस टू वॉक ओवर अ सैंड? नाउ द रीज़न बीइंग, जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, एक तो है फोर्स, दूसरा है एरिया के बारे में. ओके, रीज़न अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको प्रेशर का कॉन्सेप्ट बताऊंगी. सो व्हाट इज दिस प्रेशर एग्जैक्टली? अगर हम बात करें फोर्स की, फोर्स आपको मालूम है, इट इज़ अ पुश और पुल ऑन एनी बॉडी और ऑब्जेक्ट. सो फोर्स अगर किसी एरिया पे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एरिया ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 मीटर स्क्वायर, यू कैन सिंपली टेक इट एज 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या जितना बड़ा या जितना छोटा आपको एरिया लेना है. मान लीजिए ये कोई एरिया है. अब इस एरिया पे ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है बाय एनी मीन्स. सो देयर इज सम फोर्स जो कि एक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, एंड दैट टू परपेंडिकुलरली, मीन्स 90 डिग्रीज बनाते हुए. दिस फोर्स शुड एक्ट नॉर्मली, या हम कह सकते हैं परपेंडिकुलरली. नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलरली. तो ये लगने वाला फोर्स जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है ओवर एनी एरिया, किसी एरिया पे, पर यूनिट एरिया पे, या किसी भी एरिया ऑफ अ सरफेस पे, इसे हम कहते हैं प्रेशर. सो प्रेशर का फॉर्मूला जो बनता है, दैट इज प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, एंड एरिया का हम मान लेते हैं, यहाँ पे लेके चलते मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द एसआई यूनिट. सो एरिया का होता है मीटर स्क्वायर. तो अगर आप प्रेशर का यहाँ पे यूनिट देखते हैं तो ये बनता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे हम पास्कल भी बुला सकते हैं. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को वी कैन ऑल्सो कॉल इट पास्कल. सो इतना अप टू यू, आप कौन सा यूनिट ज़्यादा सूटेबल समझते हो यूज़ करने के लिए. सो दिस इज वॉट योर प्रेशर इज. ओके, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट कि प्रेशर और एरिया पे के बीच में एक इन्वर्स रिलेशन है. मतलब कि अगर एरिया कम हो जाता है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और अगर एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा. तो अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको इस शुरुआत में केस लिया, हमने सिंपली एक बात की कैमल्स के बारे में कि वो सिंक डाउन क्यों नहीं करते हैं. तो ये इन्वर्स रिलेशन आई होप आप समझ चुके होंगे, जो कि मैं यहाँ फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. मीन्स प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से. इन्वर्स रिलेशन का मतलब है कि अगर दो क्वांटिटीज, एक क्वांटिटी को आप बढ़ाओगे तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी, एक बढ़ेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा. दिस इज व्हाट आई हैव हियर. तो यहाँ की मैंने क्या कहा कि अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा. अगर आप कैमल के फीट को देखोगे, वो काफ़ी पैडी फीट होती है, एंड उसका जो एरिया होता है, जब कैमल जो है अपना पैर सैंड पे रखता है तो ज़्यादा एरिया कवर करता है. मीन्स यहाँ पे क्या होता है, कैमल के केस में एरिया बढ़ जाता है. एरिया बढ़ जाने की वजह से उसका पैर क्योंकि काफ़ी चौड़ा है, काफ़ी वाइड है, तो एरिया, उसका पैर जिस एरिया पे पड़ता है वो एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा एरिया पे फोर्स लग रहा है. तो एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर कम लगता है सैंड के ऊपर, जिसकी वजह से कैमल्स जो है वो सिंक डाउन नहीं करते, उनके पैर जो है नहीं धंसते. So this is in case of camels here that you need to understand. This is for the camels. उसी तरह से अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, राइट, ऑब्वियसली हमारे पैर जो हैं वो ज़्यादा कैमल की तरह तो नहीं होते बड़े बड़े. सो सिंपली इफ आई टॉक अबाउट द ह्यूमंस हियर,
उनका जो पैर का एरिया होता है, जब वो अपना पैर सैंड के ऊपर रखते हैं तो एरिया कम हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पैर जो है वो छोटे हैं, कैमल की तरह बड़े बड़े तो पैर है नहीं हमारे। सो जो फीट है, व्हेन वी पुट इट ऑन द सैंड, व्हाट हैपेंस, एरिया उस केस में घट जाता है। मैंने एरो डाउन बनाया है, मीन्स घटना दिखाया है, यहाँ पे एरो अप की तरफ है, अप एरो यहाँ पे शो किया, मीन्स बढ़ना। तो एरिया घट जाता है, जिस वजह से क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। और प्रेशर ह्यूमन के फीट के द्वारा लगा हुआ प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने जो एरिया कवर किया विद आवर फीट इज़ मच मोर, नॉट मच मोर, इट्स वेरी वेरी लेस, जो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा है। सो ह्यूमन बींग्स के फीट के द्वारा किया गया एरिया कवर ओवर द सैंड इज लेस, तो एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पैर जो हैं सैंड में ईजिली धंस जाएंगे, जबकि काफ़ी ईजी होगा कैमल्स के लिए टू वॉक ओवर द सैंड। तो यही रीज़न है, यही है कॉन्सेप्ट अबाउट द प्रेशर। ओके, सो आई होप आज के जो टॉपिक्स थे, जो हमने सारे डिस्कस किए हैं अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड व्हाट इज प्रेशर एग्जैक्टली, डिटेल में इनफैक्ट आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे, राइट। सो थैंक यू एवरीवन वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियोस। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर दें, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप सबसे मैं मिलूंगी अब एक नेक्स्ट लेक्चर पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।